ये ऐड उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग में अभी आए हैं, और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या जो मार्केटिंग के कोर्सेज कर चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम एडवांस लेवल के ऊपर किस तरह से जो है ना जाएं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग में हैं, जो कर रहे हैं, अभी बेसिक लेवल के ऊपर सीख रहे हैं, या जिन्होंने अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, वो किस तरह से इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं और वो इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि खैर, पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो कथा जब कहा जाता था कि मेटा एड्स को सीखने के लिए आपको पैसे जाया करने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक बात थी, क्योंकि उस वक्त लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था। आज वो टाइम आ गया कि लोगों के एक्सपीरियंसेस गूगल पे रूल रहे हैं, फॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक कम्युनिटीज के ऊपर, रेडिट के ऊपर। अगेन ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपको लगता है कि कुमैल की वीडियो देखने से या मेटा ब्लूप्रिंट की वीडियो देखने से या साथ वाले शफाकत अंगल की वीडियो देखने से आपको कोई फायदा हो जाएगा, आप सीख जाओगे, सारे मेटा एड्स के प्रो बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है चीजों को। अगेन ये बात अपने पल्ले आज बैठा लो कि अगर आप खुद एक्सपीरियंस करके चीज को सीखते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, और अगर आप लोगों के तजर्बों से सीखते हो तो आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। अब लोगों के तजर्बे किधर से देखें? इंटरनेट भरा पड़ा है। अगर आपको लगता है कि कोई आप नई चीज लेके आ रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपकी सोच ही गलत है भाई, सब कुछ हो चुका है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से। सही है। आप गूगल पे उस चीज को सर्च करो, आपको किसी ना किसी फॉर्म के ऊपर, किसी ना किसी पेज के ऊपर वो चीज मिल जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि यूट्यूब वीडियोस को उस तरह से फॉलो ना किया करो, किया करो, स्पेशली मुझे किया करो। और लेकिन ये देखा करो, रेडिट को ज्यादा यूज किया करो, ठीक है, फेसबुक कम्युनिटीज को ज्यादा यूज किया करो, ताकि आपको पता लगे कि लोग क्या कर रहे हैं। ये मैंने पहले एक बात बोली थी, केस स्टडीज को अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से चीजें वर्कआउट होती हैं, क्या चीज किस तरह से चलती है, किसने क्या गलती की, उसका हल कैसे निकाला गया। सही है, ताकि वो गलती आप ना करो। आज खैर एक पोस्ट है मेरे पास, जो मैंने सोचा था, क्योंकि हर मंडे को एक टॉपिक निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजी होता हूँ मैं। तो रेडिट से पोस्ट निकाली, और उसके अंदर था कि जी, एक बंदा कहता है मैं 3 महीने से ऐड चला रहा हूँ और मैंने $400 स्पेंड कर दिया और मैं पोस्ट को बूस्ट करता था। सही है, उसने अपनी पहली गलती खुद ही बता दी है, मैं पोस्ट को बूस्ट करता था। अब ये वीडियो आती है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो मेटा एड्स को भी सीख रहे हैं। सही है। सबसे पहले यार, आप अंडरस्टैंड ये करो कि आपको पका पकाया खाना कोई नहीं देगा, पकी पकाई खीर कोई भी नहीं देगा। आपको खुद खीर पकानी पड़ेगी, खुद खाना पकाना पड़ेगा, आप खुद खाओगे। सही है। या आपको कोई घर वाले को देंगे, वो भी बहुत बात सुना के। सही है। अब आप हो स्मॉल बिजनेस ओनर, आपके पास पैसे नहीं है कि आप परफॉर्मेंस मार्केटर को हायर करो, तो करना क्या है? सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मेटा एड्स कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें हैं ना, तो फिर तो मसला कोई नहीं है। सही है। अब होता क्या है कि जब आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हो, तो आपके पास उस तरह से फ्रीडम नहीं होता चीजों का। सही है। आपके पास उस तरह से चीजों का कंट्रोल नहीं होता। बज़ाहिर तौर पे आपको लग रहा होता है कि आपने ऐड चलाया और आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, लोग आ गए, चले गए, बातें बूतें हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन बिजनेस उस तरह से जनरेट नहीं हुआ, पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ। एक बात पल्ले बांध लो भाई, मेटा क्या सिर्फ काम है आपसे पैसे निकलवाना? ठीक है, मेटा खुद एक कारोबार है, और मेटा आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपको बहुत से फीचर्स देता है। रिकमेंडेशन सबसे पहले देता है, अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है। आपने इनको ऐसे इग्नोर करना है जैसे आप अपने पुप्पो के बेटे को या बेटी को करते हो। सही है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। मेटा के रिकमेंडेशंस आपने कभी नहीं सुनने। दूसरा पॉइंट जो है, वो आपने मेटा के मार्केटिंग प्रो अगर आपको कॉल करें, आपसे डिस्कस करें, आपको लगे कि ओ माय गॉड मेटा से कॉल आई, तो भाईजान उनका काम सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना। वो आपको कहेंगे कि आज ये कैंपेन चला दो, आज वो कैंपेन चला दो, 10,000 की जगह 20,000 कर दो, उन्होंने सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने। तो आपने दो चीजें ऐसे इग्नोर करने से आपने पप्पो के बेटे को करते हो। सही है, या पप्पो की बेटी को करते हो आप इग्नोर। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स क्या करें। बिजनेस सबसे पहले जाके गेन, आप मेटा ब्लूप्रिंट का कोर्स करो। ठीक है, आपको पता लगेगा कि एड्स मैनेजर वर्कआउट किस तरह से करता है। उसके बाद वहां से आप एड्स चलाओ। अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि ये बूस्ट वाली ऑप्शन क्यों, मतलब वर्थ इट नहीं है। ठीक है। अब ये क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है भाई कि आज आपने ऐड चलाई, लोग आ गए, और मैं आपको कहता हूँ 6 महीने बाद के शिवाना आंटी वो लोग निकाल के दें जो वाकई आके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। सही है। अब मेटा को की जो टारगेटिंग है ना, वो इतनी को मजे की नहीं है। सही है। मेटा को क्योंकि ना, मेटा ये काम टारगेट करना है, तो मेटा इसको भी हल्का हल्का टच करता रहेगा। सही है। मेटा का मसला है, वो टारगेटिंग प्रॉपर्टी कभी नहीं करता। आप फीमेल सेक्टर में मेल्स आ रहे होंगे। सही है। और इस वजह से मेटा एड्स की जो लर्निंग होती है वो बर्बाद होती है। सही है। अब इसी एग्जांपल है कि जब आप एक घर बनाने लगते हो, तो आप उसकी बेस जो होती है, आप उसकी बेस ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेटा एड्स की जो बेस है वो आपकी ऑडियंस है। सही है। अगर आपकी ऑडियंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी अकाउंट की लर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, यार आपने फिर क्या ही करना है अकाउंट के ऊपर? फिर आपकी ऑडियंस क्वेश्चन आएगी, इररिलेवेंट क्यूरीज आएंगी, पैसे जाया होंगे, और फिर
मतलब आप डिसहार्ट होकर अपना कारोबार बंद कर दोगे। अगेन मेटा वो बाइट है जिसको ना आप निकल सकते हो ना आप छूट सकते हो। मेटा के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। अब इसका और नुकसान ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि शबाना आंटी, अब हम अज्यूम कर लेते हैं एक आंटी है शबाना आंटी जो कश्मीर में रहती हैं, उन्होंने कारोबार शुरू किया है। शबाना आंटी मुझे याद कहती है कि कमैन मैंने पोस्ट किया हुआ है, काम आ रहा है जा रहा है, लेकिन मैं शबाना आंटी को 6 महीने बाद आया कहता हूँ। शबाना आंटी मेरे पास 6 महीने बाद आती है कि कुमैल मेटा एड्स तो मजा ही नहीं करा रहे, पहले दिन तो बहुत अच्छा था, अब तो ऐसे रिलेवेंट क्यूरीज आ रही है। मैं कहता हूँ शबाना आंटी ये काम करें, अपने ऐड में से उन लोगों को मतलब एक्सक्लूड कर दें जो लोग आपके साथ आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं है, और उन लोगों को इंक्लूड रखें जो सिर्फ आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। शिबाना आंटी कहती हैं कैसे? ये तो ऑप्शन ही नहीं है बूस्ट के ऊपर, आपको क्या पता? इत्थे शिबाना आंटी फँस जाते हैं। अब शिबाना आंटी का काम ये था कि एड्स मैनेजर से जब एड चलाई होती, तो वहां पे तो ये ऑप्शन था। अब ये करना क्यों जरूरी होता है ये भी अंडरस्टैंड करो। वो 100 लोग, मैं मेटा कहता हूँ कि मेटा शिबाना आंटी के लिए वो 100 लोग निकाल जो वाकई में शिबाना आंटी के कारोबार में इंटरेस्टेड है, और उन लोगों को निकाल के उन लोगों के से मिलते जुलते और लोग निकाल, ठीक है, उन लोगों को ढूंढ के लेके आ। मेटा फिर इस तरह से वर्कआउट करता है। यूं आप ऑडियंस डिस्टॉर्शन अपनी काम करते जाते हो। मैं कहता हूँ मेटा 500 लोग आए तेरे पास, 400 वो लोग थे जो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उस तरह के और वो लोग और उस तरह के मिलते जुलते लोगों को एक्सक्लूड कर दे। पहली चीज, मेटा कहता है ओके हो गया, मेटा उस तरह के लोगों को एक्सक्लूड करना शुरू कर देता है। मैं कहता मेटा तेरे पास बचा है एक 100 बंदा बाकी बचा है। सो इस 100 के अंदर ये जो 100 बंदा बचा ना, इस तरह के ये लोग और इस तरह के मिलते जुलते लोग और मेरे पास लेके आए। मेटा कहता है ठीक है। करते 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 जब मैं इस चीज को फिल्टर कर रहा होता ना, तो मेरे पास ऑडियंस की रेलिवेंसी बेहतर होती जाती है, मेरे पैसे जाया कम होते हैं। सही है। मेटा का काम है पैसे को बस चलाना, निकालना। वो कहीं भी जा रहा है उसे निकल जाना है हाथ से, उसे रुकना नहीं है। मेटा के आपको लगता है ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसे कैसे कर सकता है, और भाई मेटा के लॉगिन पेज में तक ग्लिचेस हैं, उसके फीड में तक ग्लिचेस हैं, उसके एडीबी अभी तक स्ट्रांग नहीं है, उसकी टारगेटिंग अभी तक स्ट्रांग नहीं है। सही है। मेटा को पता नहीं उसे करना क्या, वहां में तीर फेंक जाता है। आप मेटा पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो। आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, कोर्स करो, अंडरस्टैंड करो कि चीजें वर्कआउट किस तरह करती हैं, रेडिट पे जाओ, देखो लोगों के, आपका जो कारोबार है, आपको क्लॉथिंग का ब्रांड है मिसाल के तौर पर, सही है, आप रेडिट पे देखो कि क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर लोगों ने एड्स में क्या मिस्टेक्स की, आपने वो नहीं करनी। आप क्रिएटिव्स को अंडरस्टैंड करो कि जो आप वीडियो बना रहे हो क्या वो पहले 3 सेकंड इतने स्ट्रॉन्ग है कि यूजर आपके साथ इंटरेक्ट करे। अगर है, फिर आप ये देखो कि भाईजान जो आपके पीछे वॉइस ओवर है, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूजर को एंगेज करे अपने साथ। अगर आपको लगता है कि सारे मतलब फैक्टर्स हैं, फिर आप एड्स चलाओ। ये चलाने के बाद आप डैशबोर्ड पे जाके देखो, एड्स मैनेजर पे जाके देखो कि यार आपका सीटीआर क्या आ रहा है, आपका सीपीएम क्या आ रहा है, आपका हाई तो नहीं आ रहा, सीपीएम हाई तो नहीं आ रहा, लो तो नहीं आ रहा। आप लोग आज भी इसी दौर में हो कि भाई रीच देख लो, इंप्रेशन देख लो, ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, नो डाउट है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपने कभी सोचा कि यार सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, कितने परसेंट लोगों ने मेरी वेबसाइट मतलब मेरे पेज पे क्लिक किया, कितने लोगों के आगे ऐड के उसमें से कितने परसेंट ने क्लिक किया, और ये क्लिक कम क्यों हुआ, इसके पीछे की रीजन क्या थी? मेरी ऐड इतनी चल गई, किसी ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पहले 3 सेकंड ही फजूल थे भाई। कभी जाके यूएक्स के यूजर एक्सपीरियंस के, मैं हर बार कहता हूँ ना कि यूजर एक्सपीरियंस को जाके पढ़ो। सही है। वो इसलिए कहता हूँ कि वहां पे आपको समझ आती है कि यूजर का टेंशन स्पैम टाइम कितना ज्यादा है, कितना सा है। ठीक है, वहां पे आप समझते हो कि ओ तेरी खैर यूजर का तो टेंशन टाइम ही इतना थोड़ा है, तो उसने हमारे तो ऐड ही कहाँ देखा होगा। ओ भाई पूरा दिन 15,000 वीडियो एक बंदा स्क्रॉल कर लेता है। अगर उसे स्क्रॉल करते करते आप वीडियो ऐसे ऐसे गुजारनी है, अगर आपके पहले 2 सेकंड एंगेजिंग नहीं ना, आप एक बात याद रखो, जब भी आपने एड चलानी ना, तो आपने अपने आप को यूजर के शू में रख के देखना है। ठीक है, कि आपने खुद यूजर बनना है कि क्या ये ऐड मेरे सामने आया तो ठीक लगेगी। ऐड चलाने से पहले आपने साथ वाले अली भाई से भी पूछना है और शफीका भाई से भी पूछना है कि क्या ये भाईजान ऐड आपकी वर्कआउट करेगी कि नहीं करेगी, आपको ये सॉरी ऐड क्रिएटिव पसंद आया कि नहीं आया, आपको क्या समझ आई है, उनसे क्रिटिक करवाओ भाई सबसे पहले, उसके बाद ऐड चलाओ। अगेन ये अब मैं कुछ पॉइंट्स है जो दोबारा बोलूंगा। नंबर वन, कि मेटा की कोई बात नहीं माननी क्योंकि उसने आपसे पैसे निकलवाने हैं। अब वो चाहे रिकमेंडेशन का कह रहा हो या मेटा मार्केटिंग प्रो कॉल पे आके कह रहा हो, ये नहीं कि कॉल आ गई मेटा की क्या बात है क्या बात है अब तो ये करेंगे, नहीं, वो सिर्फ पैसे निकलवाने आएगा आपसे। अगला पॉइंट ये है कि भाईजान बूस्ट पोस्ट नहीं करना। उसका मसला ये होता है कि आपके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, जो आगे फ्यूचर में जाके आपको मसला करता है। नंबर थ्री, अकाउंट की बेस होता है आपकी ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, जो कि एड्स मैनेजर से ही काम हो सकती है, ठीक है, तो भाईजान अगर डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो आपके ओवर द टाइम जो ऊपर घर बनेगा ना वो इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, वो उसके अंदर इरेलीवेंसी आएगी। रेलिवेंसी के लिए क्यूरीज की आपको ऑडियंस डिस्टॉर्शन पे काम करना पड़ता है। जब आप ऑडियंस को एक्सक्लूड करते जाते हो, वो लोग जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और उन लोगों को इंक्लूड करते जाते हो या उन लोगों के लुक लाइक्स बनाते जाते हो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उस वक्त आपके अकाउंट जो है वो बिल्डअप हो रहा होता है। अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी भी चीज को मेटा एड्स वन डे की गेम नहीं है, नॉट कप ऑफ टी। ठीक है, मेटा इज नॉट कप ऑफ टी, हाँ यही होगा। ठीक है,
ये चीज आप भाई अंडरस्टैंड कर लो। अगेन लोगों के तजर्बों से सीखो, खुद पैसे जाया ना करो। रेडिट पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, जाके देखो कि लोगों ने क्या किया, किस तरह से किया, और अपने पैसे बचाओ।